नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का समय है और सुबह नहीं कहूँगी, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे हैं अभी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो दीवारों में ये लगी हुई थी ना काइयाँ, जो किनारे किनारे दीवारों में लगी हुई थी वो है, तो वो खुरपी से खुरच दिया है मैंने। और अभी इतनी ज़्यादा निकली हुई थी तो मैंने कहा चलो अच्छे तरीके से झाड़ू लगा के इसे बाहर बाहर के इकट्ठा कर लेती हूँ और थोड़े से साफ़ ही हो जाएंगे। बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है। बादल आते हैं और चले जाते हैं तो बारिश नहीं होती है। तो देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। वहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पे जो ईंटें लगे हुए थे ना वो निकाल के रख दिए गए हैं, वहाँ पे रख दिए गए थे ताकि ये बाद में लग सके। तो देखिए कहाँ तक, जब ये थोड़ा सा कम पड़ने लगेगा ना तब ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और टुल्लू देखिए किस तरह से टंगा हुआ है मोटर, क्योंकि नीचे का ईंटा जो है वो निकाल लिया गया है तो वैसे टंगा हुआ है। और ये तो मतलब इतनी ज़मीन जो है वो थोड़ी सी ठंडी है। तो देखिए कहाँ पे सो रहे हैं। ये पहले ईंटें लगे हुए थे ना तो बीच में जगह थी, तो इस तरह से बना दिया गया है ताकि जब ईंटें लगे ना तो पानी ना रुके, इसीलिए। और गर्मी इतनी टाइम से ही बहुत हो रही है, क्योंकि अभी गर्मी चल ही रही है, सूर्य देव का प्रकोप चल ही रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के इकट्ठा कर देती हूँ इसे। और ये जहाँ जहाँ बैठती हैं वहाँ वहाँ खोद देती हैं। और ये ईंटें जो लगने के पहले का वीडियो है, जो ईंटें लग रहे थे ना, आप लोगों ने देखा है शायद कल की वीडियो में, उसके पहले की क्लिप है। अभी इसमें ईंटें बिल्कुल नहीं लगे हैं, केवल मिट्टी बराबर की गई है। इसके ऊपर से अभी पड़ेगी पीली मिट्टी, मतलब राबिस पड़ने के बाद इस पर लगेंगे ईंटें। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत वो होता है वहाँ पे खोद के बैठते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका यही काम रहता है, खोद के बैठने वाला। तो यहाँ भी खोद दिए हैं तो मैं इकट्ठा करके और पाट देती हूँ इसको, क्योंकि बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ तक ईंटें लगने हैं। तो देखिए कब कब लगते हैं, क्योंकि अभी ईंटें भी नहीं आए हैं। और ये पहले की क्लिप है, जैसे कि आप सभी को बताया कि ये पहले की क्लिप है। और जो आप लोगों ने कल देखी है वो बाद की थी, तो गलती से वो पहले चली गई, ये बाद में जा रही है। और तो यहाँ पे देखिए झाड़ू मैंने लगा दिया है और मगन कुछ देख रहे थे तो मैं वही बोल रही थी इनको। अभी मैं चल रही हूँ, ये देखो दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं अभी आप सभी को। तो देखिए चल रही हूँ मैं फरेंद बीनने, क्योंकि इस टाइम ना बहुत अच्छे अच्छे घुले घुले से गिरते हैं। तो मैं वहीं चल रही हूँ फरेंद को लेने के लिए, थोड़ा सा लेके चलूँगी खाने के लिए। बहुत ज़्यादा गिरते हैं, पूरा दिन गिरते हैं और रात को तो ज़्यादा ही गिरते हैं। लेकिन मैं एकदम सुबह नहीं जा पाती, तो जो होते हैं वो लोग बीन लेते हैं, जिनको खाना होता है वो बीन लेते हैं। तो बस वैसे ही थे तो मैंने कहा चलो थोड़े से बीन के लाते हैं, तो खाएंगे अभी नमक लगा के, बहुत अच्छे लगते हैं। और इस बार के बहुत अच्छे घुले घुले से होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो धूप देखिए, इतनी सी धूप है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और यहाँ है सामने ताल है, ये जो ताल आप लोग देखते थे ना खेत के बगल में, ये ही ताल है, यहाँ से गया है खेत तक। और यहाँ से मेरा खेत भी दिखाई दे रहा है, जो वो खेत है जिसमें लहसुन लगे हुए थे, वो सही से न शायद ना दिख रहा हो। तो देखिए कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, बिछड़ने लगे हैं, फिर भी अभी देखिए कितने ज़्यादा लगे हुए हैं फरेंद, एकदम से पके पके से घुले घुले से। तो मगन हिला रहे थे लग्गी लेके, छोटी सी लग्गी रखी हुई थी तो मगन हिला रहे थे। और इसमें ना बहुत ज़्यादा माटे थे तो वो भी गिर रहे थे, तो मैं मगन से बोल रही थी ऐसे ना हिलाओ। और बस थोड़ा सा बीना था, हो गया था खाने भर के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं घर। भाभी जी भी थोड़ी सा बीन के दे रही थी मुझे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर और आज मैं बना रही हूँ दाल, उड़द की दाल बना रही हूँ और चावल बनाऊँगी और कुछ बनाऊँगी, वो दिखाऊँगी आप सभी को। तो मैं यहाँ पे दाल हो गई है और थोड़ा सा लगा देती हूँ हींग। तो दाल बिल्कुल बलकने वाली है तो मैंने कहा चलो हींग लगा देते हैं। और ये बलकने लगेगी तब मैं उतार के चढ़ा दूँगी चावल, क्योंकि चावल मैं धो के रखी हूँ कुकर में। और इधर मैं इसमें लगा देती हूँ हींग। हींग के बिना ये सब्ज़ी अच्छी नहीं, ये दाल अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो हींग लगा देते हैं। और नहीं होती तो नहीं लगती, तो थी तो इसलिए लग गई।
और इस टाइम पर रोज़ रोज़ दाल भी नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने कहा आज उड़द की दाल बनाऊंगी। तो चलिए इस पर मैं कर देती हूँ और इस पर चढ़ा देती हूँ चावल। जब तक ये दाल उस पर थोड़े से बलकेगी तब तक चावल भी हो जाएगा, तो साथ साथ में दोनों हो जाएगा। और अभी काम और भी पड़े हैं जो मुझे निपटा रही थी, तो चलिए वो काम मैं शुरू करती हूँ। और इधर मेरी दाल देखिए बलकने लगी है, एकदम बलक जाएगी, ढक दूँगी और इधर चावल भी हो जाएगा साथ साथ। तब तक मैं दूसरे काम देख लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह से लग जाओ ना तो दोपहर हो ही जाते हैं। तो देखिए मैं कपड़े लेकर बैठ गई थी धुलने के लिए, तो इधर एक शिफ्ट धुल गया था, तो मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं, दूसरे शिफ्ट छोड़ देंगे और बाहर धुल के और उसके बाद सुखाएंगे। किसी दिन काम तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दोपहर हो ही जाता है काम करते करते। तो इधर बस मैंने चढ़ा दिया था उधर दाल और इधर कपड़े धुलने लगी थी, ताकि दोनों काम साथ में हो जाए। नहीं तो लाइट जो है ना उसका कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए, तो फिर जब लाइट चली जाती है तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो साथ साथ में हो जाते हैं सारे काम मेरे, और ऐसे ही मैं काम मैनेज करती हूँ अपने सारे कि बस साथ साथ में करती रहती हूँ, सुबह सुबह तो हो जाते हैं। और काम बहुत रहता है क्योंकि घर गांव के जो काम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो ढेर सारे कपड़े थे तो मैं निकाल के और रख ली हूँ, और अभी मैं चल रही हूँ इसे धुलने के लिए। और ये देखिए किस तरह से लेटी हुई हैं, और ये देखिए ये बहुत ठंडी मिट्टी है ना, तो इनको यही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तीनों लोग 3 जगह पड़े हुए हैं, किस तरह से आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी ज़मीन का। और देखिए किस तरह से ईंट लगा के लेटी हुई हैं। और मैं चल रही हूँ धुलने के लिए कपड़े, मैंने दूसरी शिफ्ट डाल दी है इसमें सूखने के लिए धुलने के लिए। और इधर मैं ले आई हूँ कपड़े धुलने के लिए। और देखिए साड़ी भी मेरी एकदम से भीग गई है, तो जब तक दाल चावल मेरा बन जाएगा तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे मेरे। तो बस इसके बाद में मैं सीधे सीधे नहा ही लूँगी, नहाने के बाद कोई काम करूँगी, क्योंकि साड़ी भीग गई है एकदम से, मैं भीग चुकी हूँ अच्छी तरह से, तो फिर नहाने के बाद ही कोई काम करूँगी। और अभी ना किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, मतलब किसी पानी की टंकी की किसी की, तो बस इसी तरह से धुल लेती हूँ मैं मोटर चला के, और इसी तरह से धुल लेती हूँ भर के टब में। तो फिर इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आसानी होती है धुलने में। और सुखा लेती हूँ तो थोड़ा सा सुखाने में भी वैसे तो काफ़ी टाइम लगता है, बारिश के मौसम में तो 2-2 दिन कपड़े नहीं सूखते, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी सूख जाते हैं जब मशीन में, तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो देखिए कपड़े जो है हमारे वो सूख गए हैं, और मैं डाल दी हूँ इधर सूखने के लिए, क्योंकि उधर की जो अर्गन थी वो खोल दी थी उन्होंने उसी दिन, जिस दिन मैं नहीं थी यहाँ पे काम चल रहा था, उसी दिन उन्होंने खोल दिया था। तो मैंने यहाँ पे इधर बंधवाया है अभी मगन से, वही रस्सी इधर बंधवा दी है कि चलो इधर बंधवा देंगे, तो बस कपड़े ऐसे ही डाल देंगे तो ये सूख जाएंगे। और साड़ी देखिए मेरी एकदम से भीग चुकी है, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं भीग चुकी हूँ एकदम से। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं इसे पसार देती हूँ कपड़े को। और उसके बाद अभी दाल चावल मेरा हो गया है, बस बनाना है थोड़े से मुझे दही बड़े, क्योंकि आज मैंने कहा चलो थोड़े से दही बड़े बना लेते हैं। तो नहाने के बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी इस तरह से बना नहीं सकती, क्योंकि जो मिट्टी साड़ी में लगेगी ना पैर में लगेगी वो जाएगी अंदर, क्योंकि गीली है एकदम से साड़ी और मैं भी भीग चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं टांग देती हूँ, फिर चलती हूँ अंदर। तो बस कपड़े उपड़े डाल के और मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद मैंने डाल ली थी मैक्सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि वैसे ही गर्मी से भीग ही जाना, पसीने से भीग ही जाना है, क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं बनाने लगी थी जल्दी जल्दी से दही बड़े। दही को मैंने कंप्लीट करके रख लिया है जीरा वगैरह डाल के, और बनाने लगी जल्दी जल्दी से दही बड़े। बस थोड़े से ही बनाऊँगी मैं, और थोड़ी सी मीठी मैंने डाल दिया है, क्योंकि किसी किसी को मीठी खानी होती है और किसी किसी को खट्टी। तो बस थोड़ा सा मैंने खट्टी बना ली है, थोड़ी सी मीठी बना ली हूँ, और बन गया है मेरा खाना। रोटी मैंने नहीं बनाई है, बस दाल चावल दही बड़े ही बनाए हैं, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी शाम की, तो मैंने कहा सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी सब्ज़ी।
तो दोस्तों आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप सभी को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो ही पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।